आंगन की मैं बिटिया बैठ के डोली चली साजन की मैं बिटिया बाबुल मोरा मेरा नहीं घर छूट जा नहीं घर छूट जा बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा मैं बिटिया तेरे आंगन की बिटिया बैठी के डोली चली साजन की बिटिया मोरा बाबुल हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक तो अपने मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया बैठ के डोली साजन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया काहे को मोहे घर से निकालो काहे को बबूल मोहे घर से निकालो नेक तरस तो मन में विचारो काहे को बबूल मोहे घर से निकालो तरस तो मन में विचारो याद करो मेरे पालन की याद करो मेरे
मैं बिटिया बचपन की याद करो मेरे बचपन की मैं बिटिया आंगन की मैं बिटिया मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया काहे को बबूल मोहे घर से निकालो, काहे को बबूल मोहे घर से निकालो, नेक तरस तो मन में विचारो, काहे को बबूल मोहे घर से निकालो, मन में विचारो, याद करो मेरे पालन की, याद करो मेरे पालन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की याद करो मेरे बचपन की, याद करो मेरे बचपन की, मैं बिटिया आंगन की मैं बिटिया बेटिया ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया, ओ मैया तेरी तड़पे
ये तो जा रही उड़ के चिड़िया, आवे याद माँ बापन की, आवे याद माँ बापन की। बिटिया बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया बैठ के डोली, बैठ के डोली चली साजन की, मैं बिटिया, मैं बिटिया। बाबुल मोरा, बाबुल मोरा मेरा नहीं घर चूटर जाए, नहीं घर बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जय हो जगदम्बे माता की, जय हो सदा गुरुदेव भगवान की, जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की, जय हो भारत माता की, जय हो भारत भूमि की, जय हो श्री हरि हनुमान जी महाराज की, जय हो बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की, जय हो परम कल्याण में गौ माता की, जय हो नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। ये कूलर चल रहा है क्या? थोड़ा बंद कर दो, 20 मिनट की बात है। जयति वरदमूर्ति मंगलं मंगलानां, जयति सकलबन्धा भारती ब्रह्मरूपा, जयति भुवनमाता चिन्मयी मोक्षरूपा, दिशतु मम महेशो वाङ्मय शब्दरूपम्। हे मंगलों के भी मंगल करने वाले भगवान गणेश आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनिया ब्रह्म स्वरूपा माँ सरस्वती आपकी जय हो। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा माँ पार्वती आपकी जय हो। हे वाङ्मय स्वरूप भगवान प्रभु श्री महादेव महेश्वर आपकी जय हो। हे वृंदावनेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज आपकी जय हो। यक्षेश्वरम नमस्कृत्या वराह ग्रामे संस्थितम देवाज्ञानम हितार्थे च ब्रह्म विद्याश्रम स्थितम। हे भगवान वराह नारायण, आप धरती के अधिपति देव हैं, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, आपकी जय हो। भूत भावन भूतेश मैदाभयमुपास्थितं, क्व आशाम क्व गच्छामो वयं लोका पितामह। विधाता ब्रह्मा और भगवान महादेव के द्वारा प्रकट होने वाले हे दिव्य पुरुष वास्तु पुरुष आपकी जय हो। हम सभी जन आपके चरणों में वंदन प्रार्थना करते हैं। आप अनुकूल हैं तो सब ठीक है, यदि आप प्रतिकूल हैं तो व्यक्ति कितना भी वैभव युक्त क्यों ना हो, वह राख में है। बिल्कुल आपके ही द्वारा सब कुछ संभव है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये दास सब आपको वंदन और प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारा वंदन और प्रणाम है वह आप स्वीकार करें। श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र धरती से, तुलसीवन आश्रम के इस दिव्य परिसर से अनवरत
आयोजन चल रहा है जिसका आज 142वां दिन है और हम इस समय निशा काल में रात्रिकालीन बेला में जो 10 बजे से भी ज़्यादा समय हो चुका है, आप सब अपने अपने घर में YouTube चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम का आप रोज आनंद ले रहे हैं और मुझे विश्वास है इस रात्रि के प्रोग्राम में कई कई छोटी छोटी बातें ये उस बात के लिए हैं। पहले तो मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए अपने भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। कल एकादशी है और एक रात्रि पूर्व ही मैं कल की शुभकामनाएं आपको आज से प्रेषित करना चाहता हूँ। कल कल्याणी आनंदमयी देव पूजिता जो आज नारद पुराण के माध्यम से आप सुन रहे थे, जैसे एकादशी की बड़ी महिमा है, आप सबका शुभ हो, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। आइए मैं आप सबके हृदय में विराजित अपने प्रभु परमात्मा को वंदन प्रणाम करते हुए कुछ चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। वो यह है कि घर में प्राचीन पुरातन जो भी मकान दुकान बने हैं उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना रहे। आज इस प्रोग्राम का 22वां दिन है। अभी तक तो आप यह सुनते रहे कि भवन कहाँ और कैसे बनाएं, कल से आप यह सुन रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग बनी है, पुराने मकान बने हैं जिन्हें तोड़ना फोड़ना ना पड़े और ऐसी कुछ पूजा हो जाए, अर्चना आराधना हो जाए, उसी के द्वारा वह सब कुछ हो। तो उसी में से एक यह भी है, आपके मंदिर में यदि शंख है तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है शंख के द्वारा घर के संपूर्ण प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। तो ये चर्चा मैं आपसे करूं। किसी बहन ने पूछा है महाराज जी हमने दिसंबर में अपने कारोबार का मंगल मुहूर्त किया है, तब से अभी तक काम चालू नहीं हो पाया है, क्या भूमि पूजन द्वारा करने की जरूरत है क्या? भूमि पूजन तो द्वारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप यहाँ काम आरंभ करते हैं तो मुहूर्त निकला करके तभी इसको आरंभ करें। आरंभ करने में मंगलवार और रविवार ना हो, इतना ध्यान रखना। भूमि सोती है मंगलवार के दिन, उसको निषेध बताए। मंगलवार को तो भूमि खोदी भी नहीं जाती, उसका आप मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिए। दूसरा प्रश्न किया है क्या घर में समी वृक्ष लगा सकते हैं क्या? मैं पूर्व में भी बोला हूँ, समी है, बेल है, ये वृक्ष जो हैं ये पूजा चाहते हैं, वंदन चाहते हैं। और यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, अपवित्रता ना हो, तो ये वृक्ष बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, बहुत ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। बस मकान से इतना थोड़ा दूर लगे रहे, ये मैं पूर्व में बोला हूँ। इन वृक्षों की छाया बिल्डिंग के ऊपर ना पड़े, ये मैं पूर्व में बोला हूँ। और एक तीसरा प्रश्न और है, अभी मैं आके एक 2-3 मिनट आपके प्रश्न ही तो पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बोलना शुरू करता हूँ। और आप अपने ये प्रश्न शुरू में भेज दिया करें, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले यहाँ आके बैठ जाता हूँ तो आपके प्रश्न पढ़ता हूँ। तो किन्हीं ने ये भी मुझे पूछा है कि महाराज जी प्लॉट तो खरीद लिया है, लेकिन कैसे भी पैसे की ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, प्लॉट को आरंभ कर दें, मकान भवन को बनाना शुरू कर दें। तो ये मैंने पूर्व में इसी 21 दिन के प्रोग्राम में इस वास्तु विज्ञान में ही मैंने एक दिन निवेदन किया है। शुक्रवार के दिन उसी प्लॉट्स पर आप भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा। अनार का रस है दूध में मिला करके, आप गन्ने का रस है उसमें आप मिला करके उस स्थान पर जहां आप अपना मकान या दुकान बनवाना चाहते हैं, शुक्रवार के दिन आप यह कर सकते हैं। कुछ ही समय तक कर लीजिए, कमाल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चालू है भैया, YouTube एक बार देख लीजिए, कट ना जाए। आइए आज की चर्चा यह है कि जो बिल्डिंग बन गई है, जो मकान बन गया है, थोड़ा फोड़ी ना करना पड़े, कोई ऐसा उपाय है? हाँ, ऐसा उपाय है। घर में तुलसी पूजन है, घर में पूजा में घंटी है, पूजा में कपूर है, रोली है, मौली है, सुपारी है, दीप जो 2 दिन से आप सुन रहे थे, सुबह शाम आप दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं,
यह वास्तु दोष का नाश करती हैं चीजें, वास्तु दोष को ये समाप्त करती हैं। उन्हीं में से एक है जिसका नाम है शंख। ऋग्वेद में शंख की बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत समझने लायक बात है, और ये भी समझ लीजिए बातें आपको कोई बताएगा भी नहीं। जो मैं बात बोल रहा हूं, देखिए मेरे सामने स्थानीय लोग यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा ग्रंथ रखा है जिसमें वास्तु की बातें कही गई हैं, और सब लोग तो इस ग्रंथ को भी नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ ये बातें कही हैं। और संस्कृत का ग्रंथ है, इसको ठीक है, मैं कोई ऐसी बड़पन वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना स्वाध्याय है, हमें ये पता है कि वास्तु की बातें कहाँ कहाँ। ऋग्वेद में वास्तु की बहुत बातें, इतनी बातें हैं कि व्यक्ति भटक नहीं पाएगा। अग्नि पुराण में है, नारद पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण तो पूरा भरा पड़ा है वास्तु से। उसमें तो मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सीढ़ी कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए। दरवाजे की हाइट इतनी है तो चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए। मत्स्य पुराण में लिखा है, मान लिया जाए आपके दरवाजे की हाइट है 8 फुट, तो आपकी चौखट कम से कम 8 अंगुल चौड़ी हो, ज्यादा हो जाए कम ना हो। मत्स्य पुराण में तो हर चीज का वर्णन है, कोई छोड़ा ही नहीं है। और उसी ग्रंथ के माध्यम से आज मुझे 22वां दिन है और मैं ही आपके बीच में कुछ बोल रहा हूँ, ये आप सुन लीजिए। तो हमारे वेद में लिखा है, शंख यस्य शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है उसको शंख कहते हैं। शंख की ध्वनि जहां जहां तक पहुंचती है वहां भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब चीजें टिक नहीं सकती। घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रुकता जिन घरों में शंख ध्वनि होती है। शंख में जल भर करके भगवान के ऊपर उसको घुमाया जाता है। ये घर के तमाम नहीं, संपूर्ण घर के दोषों को समाप्त कर देता है। ये शंख की महिमा है। तो कुछ श्लोक बोलकर मैं व्याख्यान कर देता हूँ। कल एकादशी है, भोर में मुझे बहुत जल्दी जगना है, तो यूँ तो रोज ही जगता हूँ, काम ज़्यादा है। कल रोज मुझे 11 बज जाते हैं आपके बीच में, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, फिर भी मैं टाइम दूंगा। कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है गोदान का, बहुत भक्तजन आ रहे हैं, तो उनका जो भी वो अद्भुत प्रोग्राम है तो उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। बस ये तो ये नहीं है कि मुंह से बोल दिया, अनाउंस कर दिया, सब व्यवस्थाएं होती हैं, देखना पड़ता है। खुद एक बार देख लो तो ज़्यादा संतुष्टि हो जाती है। तो इसलिए भी मैं उतना टाइम, रोज तो 11 बजे जाते हैं रोज। आइए मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ शंख के बारे में। कुछ लिख सकें तो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके काम आएंगी बातें। लिखा है, दर्शनेनैव शंखस्य किं पुनः स्पर्शने कृते विलयं यान्ति पापानि इमवद भास्करोदये। इस भूमि में यदि कभी कोई आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हो गया हो, इस भूमि में कभी किसी को सर्प के डंसन से मौत हो गई हो, बिजली के करंट से, दीवालों को गिरने से, नदी का पानी बढ़ के आया हो और इस जगह पर कोई डूब के खत्म हो गया हो, आंधी हवा बयार तूफान में पेड़ ऊपर गिरने से इस जमीन पर कोई खत्म हो गया हो, किसी हिंसक पशु ने अपने सींग की नोक से इस प्लॉट में जहां ये मकान बनाए, भवन बनाए, किसी हिंसक पशु ने भी यदि उसको खत्म कर दिया हो, या कहीं किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को मार के और इस जगह पर गाड़ दिया हो, तो ऐसी तमाम चीजों से धरती में दोष आ जाता है। ग्रंथ में लिखा है तमाम तरह का दोष तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि दर्शनैनैव शंखस्य किं पुनः स्पर्शने कृते विलयं यान्ति पापानि हिमवद भास्करोदये। लिखा है कि इतने अपराध हैं जमीन में, लेकिन जब आपकी पूजा में ये शंख है, उस शंख का नित्य दर्शन करते ही विलयम यान्ति, यानी पाप वहां से भाग जाते हैं। और क्या, पापानी हिमवद भास्करोदये। लिखा है जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर
अंधियारी रात का पता नहीं लगता। उसी प्रकार से में से जिन घरों में शंख है वास्तु दोषों का ऐसे ही पता नहीं लगता, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये इतने अभी मैंने एक मृत्यु के कारण बताए वो इस ग्रंथ में है। इस तरीके से कोई मृत्यु हुई इस जगह पर, तो शंख की ये महिमा, ये विशेषता है कि उस मृत्यु दोष को शंख उस जगह पर रहने नहीं देता। और क्या लिखा है आगे बताया गया है कि नत्वा शंखम करे धृत्वा मंत्रे भ्रस्तु वैष्णव यष्णापयति मां भक्त्या तस्य पुण्य अनंतकम। जो इस शंख में जल भरकर दूध भरकर भगवान को स्नान कराते हैं तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और जिस घर में जब पुण्य बढ़ता है तो उस स्थान पर कोई दोष नहीं रहता, अलाय बलाय अंदर टिक नहीं सकती। पुण्य क्षीण हो जाते हैं तभी तो पाप हावी हो जाते हैं। भूत प्रेत किसको लगते हैं, हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था, अभी कथा हुई है, उसमें स्पष्ट एक पूरे चैप्टर में लिखा है व्यक्ति के पास जप का प्रभाव नहीं होगा, तप का प्रभाव नहीं होगा, उसके पास उसने किसी को पानी तक नहीं पिलाया होगा, उसने किसी को भोजन नहीं कराया होगा, कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका होगा, ये न केना प्रकारेण उसने किसी प्रकार से पुण्य इकट्ठा ही नहीं किया है, तो वहाँ अपराध हावी हो जाएंगे, पाप हावी हो जाएंगे। जिनके पास भजन का पलड़ा भारी है पाप उनको छू नहीं सकते बिल्कुल भी। भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब उन घटिया किस्म के लोगों को लग जाती है जिनको अपराध, जिनके हाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा था, हमने बोला भी होगा। तो घर में जब पुण्य बढ़ता है, पुण्य का प्रभाव बढ़ता है, तो वहां अपराध बिल्कुल गौड़ हो जाते हैं, अपराधों की वहां चलती नहीं है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा प्रवचन सुनाने को नहीं बैठा हूं, प्रवचन करने के लिए मेरे पास पूरा दिन होता है। यहाँ मैं कुछ चीप बातें, कुछ मुख्य बातें आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है नत्वा शंखम करे धृत्वा मंत्र रे भेस्तु वैष्णव यष्णापयति मां भक्त्या तस्य पुण्य अनंतकम। इसमें तो ये लिखा है कि जब आप शंख उठाते हैं भगवान को लाने के लिए और शंख बजाने के लिए, कभी भी जूठा शंख बजाना नहीं चाहिए और कभी भी जूठा शंख रखना नहीं चाहिए। जो शंख बजाया जाता है उससे भगवान को निलाया नहीं जाता, और जिस शंख से भगवान को निलाया जाता है उस शंख को बजाया नहीं जाता। साउथियन जो दक्षिणी शंख है वह भगवान को स्नान कराने के लिए, नॉर्थ जो उत्तरीय शंख है वो बजाने के लिए होना चाहिए। शंख के द्वारा उस घर परिवार को लिखा है इसमें पुण्य अनंतकम, घर के दोष समाप्त होते हैं और उस परिवार को अनंत पुण्य मिलते हैं। सुवासितेन तैलेन कुर्यादम व्यंजनम ततः, हफ्ते में रोज आप गुलाब जल से शंख को धोइए, गुलाब जल के पानी में उसको डुबाइएगा, इसमें हल्का हाथों में घृत लगा करके उसके ऊपर लेपन कीजिएगा। तिल का तेल भी इसमें लगा सकते हैं, चमेली का तेल भी लगा सकते हैं, इस पर इत्र भी लगा सकते हैं। कस्तूर्याम चंदनेनम कुर्या दुहित नादिकम, शंख के ऊपर कस्तूरी, चंदन, रोली, चावल लगाने से उस घर में वास्तु दोष समाप्त होता है। एक बार ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। सुवासी तेन तैलेन कुर्यादम मंजनम तथा कस्तूरिया चंदनेन इव। हम लोग रोजाना पूजा में शंख को चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल रखते हैं, चावल रखते हैं। बताया जाता है कि इससे उस जमीन का जितना भी दोष है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मुझे तो नहीं पता था, खैर मैं तो पूजा के हिसाब से लगाता था, लेकिन अब ये मुझे ये पता लग रहा है कि शंख की पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त होता है, घर के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए शंख में जल भर करके और उसके ऊपर इतनी चीजें रोज लगाइए। कस्तूरी हो तो ठीक है, नहीं आप चंदन लगाइए, रोली लगाइए और उसके ऊपर चावल लगाइए। सुगंध वास्ते तो यही स्नाप्य मंत्र तई सुवई। मंत्र आते हैं तो मंत्र पढ़िए, गुरु मंत्र के द्वारा हाथ में उस शंख को लीजिएगा और उसमें आप सबसे पहले जल डालें भगवान के ऊपर और उसके बाद में उसमें गैया का कच्चा दूध। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, कभी भी
पका हुआ दूध देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ अपराध हो जाता है। जानकारी ना हो तो ये जानकारी लेनी चाहिए। तो लिखा है सुगंध वास्तस तोय, तोय कहते हैं संस्कृत का शब्द है जल। आप कितनी भी चीजें भगवान की पूजा में ले आना, लेकिन यदि जल प्रयोग में नहीं लिया है तो पूजा पूरी नहीं होती। शंख जो आप रखते हैं उस शंख में 24 घंटे जल भरना पड़ता है, तो उसका प्रभाव अपने आप में और ज्यादा होता है। शंख भगवान के मंदिर में आप रखते हैं तो जो नुकीली उसकी जो ऐसी लंबी सी है वो देवताओं की तरफ होती है, और जो पीछे का जो ऐसा है वो हमारी छाती की तरफ होती है। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है, पीछे का हिस्सा आगे कर देते हैं और आगे का हिस्सा इधर कर देते हैं। एक प्रश्न प्राय बहुत ज्यादा चलता है जिसमें पूछा जाता है क्या माताएं भी शंख बजा सकती हैं? ये बहुत जरूरी है इस प्रश्न का समाधान करना, और मैं ग्रंथ के अनुकूलता में जिस बात को कहा गया है और मैं उसको वही आपको निवेदन करूंगा। गर्भ में संतान है, भूल करके भी देवियां शंख ना बजाएं, गर्भ स्खलित हो जाएगा, गर्भ में संतान की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भाकालीन में नारी शंख बजाती है तो पूरी की पूरी आंतें खिंचकर उस समय ऊपर आती है। स्त्री को कोमल कहा गया है, और जब शंख की ध्वनि होती है तो नाभि से लेकर के माथे तक की शक्ति उसको बजाने में लगती है। कभी भी अनुभव करके देख लीजिएगा, हर व्यक्ति शंख नहीं बजा सकता, हर स्त्री शंख नहीं बजा सकती। ये शंख इतना कठिन है, उसमें बहुत शक्ति लगती है। उस समय गर्भाकालीन बेला में ऋतु काल के पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक नारी शंख नहीं बजा सकती। और वैसे तो ग्रंथ में लिखा है जब कोई स्त्री साध्वी बन गई है, संत महापुरुष, घर गृहस्थी से अब उसका कोई लेना देना नहीं है, उस समय वो शंख ध्वनि करती है। धरती पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का हमला होता है, तब शिविर में खड़ी होकर के माता द्रौपदी शंख ध्वनि करती है। उस समय नारी तो दुर्गा है और माँ दुर्गा के एक हाथ में शंख है। आप ये मत सोचिए कि हमें शंख बजाने से रोका है तो ये हमारी नारी वर्ग का बहुत बड़ा अपमान है। अपमान नहीं है, इसमें आपका बहुत बड़ा सम्मान है। क्यों? आज के प्रोग्राम में आप ये सुनेंगे कि शंख में कौन कौन से देवताओं का वास है। अपवित्रता में, अपावनता में, स्वच्छता नहीं है, और उस समय शंख को छुआ जाता है, बजाया जाता है। अग्नि पुराण में लिखा है यदि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाने वाले शराबी लोगों ने शंख बजाया उनका चौपट हो जाएगा। अग्नि पुराण में लिखा है। इस साल हम पिछले साल हम दिल्ली में ये चर्चा कर रहे थे। शंख बजाने के लिए तो मुख की बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, व्यक्ति भोगी ना हो, व्यक्ति व्यसनी ना हो। ये शंख की इतनी बड़ी महिमा है कि घर के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। वेद में, ऋग्वेद में लिखा है वहां संपूर्ण देवताओं का वास होता है जहाँ शंख है। शंख के बिना आरती पूरी नहीं होती, शंख के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती। ये शंख की महिमा है। देवता जब अवतार धरती पर लेते हैं 33 कोट सह देवता अंबर में खड़े होकर के शंख ध्वनि करते हैं। इसलिए तो इन सब चीजों को मान मर्यादा में रखना चाहिए। हाँ, यदि कोई नारी संसारीय संसर्ग से बहुत दूर है, भजन में है, आराधना में है, अब वो बच्चों को भी जन्म नहीं दे रही है, अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तब नारी शंख बजाती है। नहीं तो ध्यान रखा जाए, एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं, गर्भ में भले ही बच्चा 5 दिन का क्यों नहीं है, यदि उसने शंख बजाया है, शंख बजाती है, तो शंख बजाने में इतनी शक्ति लगती है कि 5 दिन का भी गर्भ उस उदर में, ये जरूरी नहीं है वह स्थापित हो पाएगा। और नारी के गर्भ में बच्चे को जान में मौत को होना, अनजान में, तो फिर वो अपराध का कारण हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने कहा कि नारी हर स्थिति परिस्थिति में शंख नहीं बजा सकती। कभी कभी है कोई तब उदर में संतान न हो, ऋतुकाल का समय न हो और संसारिक कर्मों से वो निवृत्त हो गई है, अब वो बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, उसकी उम्र 60 को भी ऊपर पार कर गई है,
वो साक्षात देवी भगवती का रूप है, उस समय वह शंख बजाती है, बजा सकती है। ये अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनिए। बात आ रही होगी, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। तो आज का ये टॉपिक है कि शंख के द्वारा घर का वास्तु दोष कैसे समाप्त होता है। आगे की बात कही गई है कि वस्त्राहरावरणी दिव्यैर्लंकृत्य यथा विधि। जहां आप शंख रखते हैं, पहले एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा रखिए और कपड़े के ऊपर शंख रखिए। कुछ चीजें ऐसी हैं वो जमीन में नहीं रखी जाती, उनमें से एक शंख भी है। पहले एक प्लेट्स, उसके ऊपर एक कपड़ा और उसके ऊपर फिर शंख। शंख का अंदर का जो भाग है जिसमें पानी भरा जाता है, वो नीचे नहीं रखा जाता, वो ऊपर रखा जाता है। कछुआ कच्छप के स्टैंड पर भी आप रखें तो भी उसके नीचे एक वस्त्र रखिए, उसके ऊपर आप शंख रखिए। वस्त्रैराभरणैः दिव्यैर्लंकृत्य यथा विधि पुष्पैः संपूजिते पीठम तत्र देवम निधाय च। उस घर में संपूर्ण देवता रहते। वस्त्रालंकार गंधादीन पेयक श्रद्धया मम नैवेद्यम विविधम दद्यात् पायसा पूप मिश्रितम। पुए का भोग लगता है शंख का, जिसको आप गुलगुला बोलते हैं। और ये बात आपने सुनी नहीं होगी अभी तक, शंख का भी भोग लगता है। हाँ, शंख का भोग पुए का लगता है, जो गिरिराज जी का भोग लगता है। वो गुलगुले जानते हैं आप, छोटे छोटे होते हैं, पुआ गुलगुले का भोग लगता है शंख का। और कब लगता है? रोज लगाएं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो द्वादशी और पूर्णमासी को, इसी ग्रंथ में लिखा है 2 दिन शंख का भोग आप द्वादशी और पूर्णमासी शंख का, ये गुलगुले का भोग लगाइएगा। लिखा है इस विधि के साथ नैवेद्यम विविधम दद्यात्। अच्छा, खीर और गुलगुला दोनों लिखे हैं। खीर पायसी खीर, पूप मिश्रतम, पूप कहते हैं वो छोटा पुआ गुलगुला, उसका भोग। सरकर्पूरंच तांबूलम भक्त्या चैव निवेदयेत्। जो भक्ति भाव से इस शंख को इस तरीके से जिन्होंने भैया भोग लगाया है, वह शंख आपके घर में हर प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त कर देगा। क्षीर स्नान प्रकुर्वन्ति ये नरा मूर्धन्यनी सता अश्वमेधस्य पुण्य बिंदुना बिंदुना स्मृतः। जो लोग शंख में गैया का कच्चा दूध भर के भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे लोगों को 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ शंख में दूध भर के भगवान को स्नान करा के 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा हो, अब आप बताइए उस घर में वास्तु दोष टिक सकता है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ वास्तु दोष टिक सकता हो। ये पूरा देश मेरी बात को सुन रहा होगा। और यहाँ से मैं आधी रात के समय बैठकर हाथ में माइक लेकर इस देश को आगाज कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बचिए इन पीर पैगंबरों से, सनातनी बनिए। हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक बार स्वीकार कर लोगे, मृत्यु लोक में रहते हुए आप स्वर्ग में होंगे, आप बैकुंठ में होंगे। पता नहीं लोग इन चीजों को क्यों नहीं बताते। आप जन्मपत्रियां ले लेकर के भाग रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपको समाधान नहीं मिलता, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। समाधान कौन बताएगा? कोई वास्तु शास्त्री बताएगा तो मैं ऐसे बैठा कर? मुझे नहीं लगता आपको ये सब चीज बताए। ये श्लोक मेरे हृदय को छू रहा है। ये क्या कहता है? क्षीर स्नान प्रकुर्वन्ति ये नराम मूर्धनि सता अश्वमेधस्य पुण्यम बिंदुना बिंदु स्मृतम। ग्रंथाकार कहता है कि गैया का कच्चा दूध शंख में भरकर आप देवताओं को नहला रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं। उसका परिणाम है कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। और जहां 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है, तो क्या उस जगह पर कोई वास्तु दोष रहेगा? कभी भी नहीं रह सकता। देश का ऐसा कोई घर ना रहे जिस घर में बजाने वाला शंख और भगवान को नहलाने वाला शंख ना मिले। दक्षिणी शंख से भगवान को स्नान कराइए। रोज नहीं करा सकते हो तो द्वादशी पूर्णिमा को जरूर कराइए आप। ये दोनों तिथियां देवताओं की अद्भुत तिथियां इस ग्रंथ में लिखा है, द्वादशी पूर्णमासी। मैं तो वही कहूंगा जिसका प्रमाण है, अभी मैं बोलता हूं आगे। तो क्षीर 10 गुणाम दद्वा घटे नैव दशोत्तरमम। यहाँ कुछ पंचामृत की बात कही गई है, जो आप दूध से स्नान कराते हैं। पानी के बजाय दूध 10 गुना,
दूध के बजाय दही 100 गुना, दही के बाद घी 1000 गुना, घी के बाद मधु 10,000 गुना लिखा है। उसके बाद में आप कपूर, गंध और चंदन ये मिला करके 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। इन सब चीजों की इतनी बड़ी महिमा है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, चीनी खाइए मत, कम लीजिए, मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, उसको पूजा में लीजिएगा। इन सब चीजों का असर। फिर कहा गया, देखो जो मैं बात बोल रहा था वो श्लोक बोल रहा हूं, ये श्लोक यहां लिखा हुआ है। आप शंख से भगवान को रोज स्नान नहीं करा सकते, तो द्वादश्याम पंचदश्याम बा गव्येन पयसा ममा। अर्थ अपने आप समझ में आ रहा है। द्वादश्याम द्वादशी, पंचदश्याम। एक दिन हमने ज्ञान झरों का प्रश्न में पूछा था कि पड़वा को 1 द्वितीया को 2, चतुर्थी को 4 कहते हैं, तो अमावस्या को कितना कहते हैं? बहुत लोगों ने बताया 30 कह करके जवाब दिया था। अमावस्या को 30 कहते हैं, तो यहाँ पंचदश्या लिखा है 15, यानी पूर्णमासी को 15 कहते हैं। तो लिखा है द्वादश्याम पंचदश्याम बा गव्येन पयसा ममा। पय कहते हैं दूध को, संस्कृत का शब्द है। गव्याम कहते हैं गाय को। गैया के दूध से द्वादशी पंचदश यानी पूर्णमासी को जिन्होंने अपने भगवान को स्नान कराया है, स्नाननम देव शार्दूलम महापातक नाशनम। कितना भी बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा अपराध हुआ है, यदि जिसने द्वादशी पूर्णमासी को शंख में गौ माता का कच्चा दूध भर करके भगवान नारायण को, भगवान शालिग्राम को स्नान कराया है, अभिषेक कराया है, राम कृष्ण को स्नान कराया है, भगवान विष्णु को स्नान कराया है, स्नानम देव शार्दूलम महापातक नाशनम। कितना भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हुआ हो, ग्रंथ में लिखा है कितने भी बड़े से बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों नहीं है, समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। चाहे आपका बाथरूम नेत्र बंद करके कहीं बनाए घर में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायव्य जहां भी बनाए, निष्कंटक होके। और मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। मैं तो बिना प्रमाण के श्वास भी नहीं लेता, तो बात क्या करूंगा बिना प्रमाण के। हाँ, मुझे विद्वान लोग सुनते हैं, नहीं तो तुलसी वन आश्रम पर हमला बोल देंगे कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए यहां से बात प्रमाण के साथ होती है। इतने बढ़िया बढ़िया मकान बनाए, इनको मत तोड़िए, ये काम कर लो। सनातन संस्कृति जिंदी बनी रहेगी और घर तीर्थ बन जाएगा। इस घर में रहने वाले लोग धुंधुकारी नहीं होंगे, इस घर में रहने वाले लोग गोकर्ण होंगे, श्रवण कुमार होंगे इस घर में रहने वाले। आपका बेटा राम, आपकी पुत्र वधु जानकी होगी, आपकी बेटिया अनुसुईया होगी। ये कर लो कैसे भी, मेरी प्रार्थना है, आनंद आ जाएगा। सुबह शाम दिए जलाओ, श्रृंगी से महादेव को नहलाओ। स्कंद पुराण में श्रृंगी का वर्णन है। यहां मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, यहां शंख की महिमा है। आज का प्रमुख चैप्टर ये है कि शंख के द्वारा घर के वास्तु दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, वह आप सुन रहे हैं। और ये क्या लिखा है देखिए, क्षीर द्वादश्याम पंचदश्याम बा गब्बेन पयसा ममा स्नानम देव शार्दूला महादोष विनाशकम। कितना भी बड़ा दोष हो, वास्तु दोष, कितना भी बड़ा पाप हो, महापातक, जिन घरों में रोज नहीं हो पाता है, तो द्वादशी और पूर्णमासी को यदि भगवान नारायण को शंख के द्वारा स्नान कराया जाए, उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। आगे की चर्चा कल आप सुनेंगे। आज इतना सा ही है, 11:15 बज गया है। आप सबको शुभ रात्रि, आप सबका मंगल मंगल हो। और हम कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके काम आ जाएं, तो हम अपने भाग्य की सराहना करेंगे। मेरे देशवासी आनंद के साथ रहें। यहाँ की युवान पीढ़ी सत्कार्यों को स्वीकार करती हुई देश को, धर्म को बहुत आगे लेकर के चले। प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। एक बार पुनः एकादशी से पूर्व रात्रि में आप सबको मंगलमय शुभकामना। कल लाख कामों को छोड़कर कल नारद पुराण की कथा जरूर सुनना।
क्योंकि कल एकादशी को नारद पुराण में एकादशी की कथा चल रही है और ऐसी कथाएं जीवन में सुनी और नहीं होगी। एक एक सूत्र एकादशी के जहां कितने बड़े उसकी पुण्य की बात कही गई है, यह है कल की कथा में। और कल नारद पुराण का समापन भी है, हवन कल का है, कथा कल ही तक है। तो जो अभी तक नारद पुराण बिल्कुल नहीं सुन पाए, यदि कल नारद पुराण की कथा सुन लेते हैं तो उनको संपूर्ण नारद पुराण की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। बहुत लंबी तादाद में इस समय आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यह प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज की बातें यदि अच्छी लगी हैं तो आपने 6000 से ज़्यादा लोगों ने आज का प्रोग्राम लाइव चार्ट में आप देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम क्या 1100 ही लोगों को अच्छा लगा है। या तो आप इसको लाइक नहीं कर पाए हैं तो प्रोग्राम को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको यह लगता है कि यह प्रोग्राम उन घरों के दोष को समाप्त करे जो लोग बेचारे परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप नंबर पर जितने भी नंबर हैं उनमें एक बार भेजिए। आप फेसबुक यूज करते हैं उसमें आप भेजिए, आप इंस्टाग्राम ट्विटर यूज करते हैं तो आज की यह वीडियो उसमें भी आप भेजिए। लोगों को पता तो लगे कि हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में संघ की कितनी बड़ी महिमा है। और यह प्रोग्राम आप अनवरत महीनों महीनों तक नहीं, सालों सालों तक सुनना चाहते हैं तो आज इसी समय और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, तो आप इसके एक स्तंभ बन जाएंगे और यहाँ की हर अपडेट्स सबसे पहले आपके पास होगी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं और एक सुंदर से कीर्तन के साथ, इस कीर्तन को पूरा सुनने के बाद ही अपने अपने मोबाइलों को ऑफ कीजिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको नींद बड़ी गहरी आती होगी। वैसे तो इतने समय में 10 से 11 में आप दुनिया भर की तमाम बातें सोचते सोचते पता नहीं क्या क्या पूरे दिन की बातें सोचते हैं, लेकिन 1 घंटा मैं आपको इतना बिजी रखता हूँ कि आपको तमाम दुनिया की बातें सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। जैसे ये प्रोग्राम पूरा होता है आप फिर सीधे गहरी नींद में गर्म पानी के साथ थोड़ा चना गुड़ के संग ले लोगे तो जगाने से नहीं जगोगे, इतनी गहरी नींद में पहुंच जाओगे। लाइट ऑफ करके जितनी अंधेरी कमरे में, जितना अंधेरा होगा उतनी ही आपको गहरी नींद होगी। बाथरूम की भी लाइट बंद कीजिए और अपने कक्ष की भी लाइट बंद कीजिए। वो छोटा छोटा टुमटुमिया बल्ब है उसको भी बंद कीजिए। जितनी गहरी उसमें निशा होगी, रात होगी, और उतनी ही गहरी नींद में आप सोएंगे। स्वस्थता के लिए नींद का भी तो होना पूरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह पेट आराम से खाली हो, कोई दिक्कत ना हो। अब बीच बीच में मैं थोड़ी आरोग्यता की भी बातें बोल देता हूँ। इतना सा चना लीजिए, इतना सा गुड़ लीजिए, खा लीजिए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, चकाचक नींद आएगी। ये रोज करते रहिएगा। तो वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। भैया कीर्तन चालू। हाँ, आप सब लोग सोएं। ये कीर्तन तो बाहर के जन सुनते रहेंगे जो यूट्यूब पर हैं। आपको सुबह सबको जल्दी जगना है। आप भोजन ले लिए, सब प्रसाद ले लिए, तो आपकी आंखें निद्रा देवी का इंतजार कर रही हैं, तो आप भी अब शयन के लिए पहुंचिएगा। मैं तो थोड़ा भी बैठूंगा क्योंकि मुझे मैसेज पढ़ने हैं। अभी भक्तों के मैसेज आए हैं, मैं एक बार पढ़ लूं। इनके फिर मैसेजों का मुझे कल जवाब भी तो देना है। हाँ खोल भाई, ये नहीं जो रोज चलाता है। हाँ? अच्छा सुपर है। राम नाम तो रट ले बंदे, मत हो मद में चोर। राम नाम तू रट ले बंदे, मत हो मद में चोर। सो जाए आप। एक दिन ऐसा आएगा, मिले धूल में धूल, रोक नहीं पंक्तियां ठीक से सुन लेना। आवे, बुलावो याद न आवे, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे। राम नाम तू रट ले
मद में चूर। एक दिना ऐसो आवे तेरी मिले धूल में धूल, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे। जय हो। भैया आप यहीं सोते हैं? आप लोग यहीं सो रहे हैं? और कौन है संग? 5 लोग हैं। मस्त रहे तू मत में क्यों ढूंढे भूला भूला, मस्त रहे तू मत में क्यों ढूंढे भूला भूला। समझ तू जीवन ऐसे पानी को होए बबूला, समझ तू जीवन ऐसे पानी को होए बबूला। जा पृथ्वी पे जाने कितने, जा पृथ्वी पे जाने कितने आए अब तक सूर, ध्यान चित क्यों ना लावे, रोक नहीं कोई पावे, ध्यान चित क्यों नहीं लावे, रोक नहीं कोई पावे। राम नाम तू रट ली बंदी, मत हो मद में चूर। एक दिन आएगा ऐसा तेरी मिले धूल में धूल, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे। हिल मिल कर रहे जग में सबसी, बोल मधुर तू बाणी। हिल मिल कर रहे जग में सबसी, बोल मधुर तू बाणी। जानो पड़े को निश्चित जब होगी खत्म कहानी, जानो पड़े को निश्चित जब होगी खत्म कहानी। खुश होता क्यों देख देख कर, खुश होता क्यों देख देख कर अपने चरे का नूर, तोए फिर कछु न भावे, रोक नहीं कोई पावे, तोए फिर कछु न भावे, रोक नहीं कोई पावे। राम नाम तू रट ली बंदे, मत हो मद में चूर। एक दिन ऐसो आएगा तेरी मिले धूल में धूल, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे, रोक नहीं कोई पावे, बुलावो याद न आवे। क्यों पड़ता चक्कर में तू छोड़ दे सभी झमेला, क्यों
चक्कर में तू छोड़ दे सभी झमेला। चांद न आई बुलावो तोई जानो पड़े अकेला। चांद न आई बुलावो तोई जानो पड़े अकेला। जैसे कर्म किए जवाब तो, जैसे कर्म किए जवाब तो देनो पड़े जरूर। चेत तू क्यों ना लावे रोक न कोई पावे। चेत तू क्यों ना लावे रोक न कोई पावे। राम नाम तू रट ली बंदी मतो मद में चूर। एक दिन ऐसो आवेगो तेरी मिले धूल में धूल। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्यास गति पर नित कौशिक जी समझावे। बैठ प्यास गति पर नित कौशिक जी समझावे। शर्मा जी का करके तुम्हें नए नए भजन सुनावे। शर्मा जी का करके तुम्हें नए नए भजन सुनावे। सुंदर श्याम पास बारे तू, सुंदर श्याम पास बारे तू। किस पे करे करूर मान कई तो को खावे। रोक नहीं कोई पावे मान नहीं तो को खावे। रोक नहीं कोई पावे। राम नाम तू रट ली बंदी मत हो मत में चूर। एक दिन ऐसो आएगा तेरी मिले धूल में धूल। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। राम नाम तू रट ली बंदी मत हो मद में चूर। एक दिन ऐसो आवेगो तेरी मिले धूल में धूल। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। कि नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। राम नाम तू रट ली बंदी मत हो मद में चूर। एक दिन ऐसो आवेगो तेरी मिले धूल में धूल। रोक नहीं कोई पावे बुलावो याद न आवे। 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 बिटिया मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया तेरे
बिटिया मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया ओ बैठ के डोली चली साजन की बिटिया मैं बिटिया याद करो मेरे बचपन की याद करो मेरे बचपन की मैं बिटिया आंगन की मैं बिटिया मन में विचारो काहे को बबूले मोहे घर से निकालो नेक तरस तो मन में विचारो याद करो मेरे पालन की याद करो मेरे पालन की बिटिया मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया ओ बैठ के डोली चली साजन की मैं बिटिया मैं बिटिया क्यों दे रहे देश निकारी अब क्यों दे रहे देश निकारी याद करो मेरे बचपन की याद करो मेरे बचपन की मैं बिटिया मैं बिटिया आंगन की मैं बिटिया बैठ के डोली गई साजन की मैं बिटिया मैं बिटिया ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया ओ मैया तेरी
की आवे याद माँ बापन की बिटिया बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया बैठ के डोली बैठ के डोली चली साजन की मैं बिटिया बाबुल मोरा बाबुल मोरा मेरा नहीं घर टूट जा नहीं घर टूट जा बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया ओ बैठी के डोली चली साजन की मैं बिटिया मोरा बाबुल बिटिया हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक तो अपने सतगुरु प्यारे एक तो अपने सतगुरु प्यारे दूजे श्याम सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक तो अपने सतगुरु प्यारे एक तो अपने सतगुरु प्यारे दूजे श्याम सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार राधे ताली बजाते रहे गुरु चरण की करो बड़ाई गुरु चरण की करो बड़ाई जीने की मुझे कला सिखाई जीने की मुझे कला सिखाई एक तो भगवान से मिलवाते एक तो भगवान से मिलवाते तुझे कर भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक तो अपने सतगुरु प्यारे एक तो अपने सतगुरु प्यारे तुझे श्याम सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार अरे वाह
इन दोनों की शरण में आओ, इन दोनों की शरण में आओ, इन दोनों की शरण में आओ, अपनी नैया पार लगाओ, अपनी नैया पार लगाओ। सत्कर्मों की बेल बढ़ाओ, सत्कर्मों की बेल बढ़ाओ, हो जाए उद्धार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो अपने सतगुरु प्यारे, एक तो अपने सतगुरु प्यारे, तुझे श्याम सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। व्याकुल हुआ है मन, कदम रुक चुके हैं, चरण की शरण में ले, चरण की शरण अब तो आना पड़ेगा। अनाथों के स्वामी कहना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा। अनाथों के स्वामी, अनाथों के स्वामी कहना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा। बीच भंवर में पड़ी मेरी ये नैया, तुम बिन बिहारी मेरा कौन है खिवैया। नाव कमाझी, नाव कमाझी बन के आना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा। अनाथों के स्वामी, अनाथों के स्वामी कहना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान की जय। राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय। राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय। बिहारी जी से एक ही अर्जी लगा दूं, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में समरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तू मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया रहते खेवन ये आज जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहाए, कथा नित नई सुनाए। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। तुलसी वन में रहकर कर रहे ज्ञान की बरसा। तुलसी वन में रहकर कर रहे ज्ञान की बरसा। कथा कहें अमृतमयी मन जाता अपना हरसा। कथा कहें अमृतमयी मन जाता अपना हरसा। कैसे कैसे छुपे पुराणों, कैसे कैसे छुपे पुराणों के बतलाओ राज। काम हम सबके आए, कथा नित नई सुनाए। काम हम सबके आए, कथा नित नई सुनाए। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। नहीं कोई कथा सुनाओ, अन्न छोड़ परसों से केवल फलहारी पाओ। अन्न छोड़ परसों से केवल फलहारी पाओ। ऐसे संत महंतों पर, ऐसे संत महंतों पर करती दुनियाएं नाच। बात सबको समझावे, कथा नित नई सुनावे। बात सबको समझावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज की कथा सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा
नित नई सुनावे मनीषी नाम कहावे। कथा आपकी सुनकर संतों के मन कछु आयो, कथा आपकी सुनकर संतों के मन कछु आयो। महाकुंभ बैठक में ये नाम मनीषी पायो, महाकुंभ बैठक में तुमने नाम मनीषी पायो। है गौरव की बात मिला, है गौरव की बात मिला, अनमोल आपको ताज ज्ञान की गंग बहाए, कथा नित नई सुनाए, ज्ञान की गंग बहाए, कथा नित नई सुनाए। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज, जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। बोलिए कौशिक जी महाराज की। गौ सेवा करने को गौ तीरथ भी बनवाया, गौ सेवा करने को गौ तीरथ भी बनवाया। लगे खम 84 वो सबके मन को भाया, लगे खम 84 वो सबके मन को भाया। है कितनी सुंदर गौशाला, है सुंदर कितनी गौशाला, जाकर देखो आज आत्मा खुश हो जावे, कथा नित नई सुनावे, आत्मा खुश हो जावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज, जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। इस लास्ट कड़ी में कवि ने अपना नाम लिखा है, श्याम बांस वाले। उनका भी नाम ठीक से सुन लीजिएगा, लास्ट कड़ी है इस श्याम बांस अरे तो नित सुनते कथा तुम्हारी, श्याम बांस बारे तो नित सुनते कथा तुम्हारी। सुनते सुनते अब तक नई तबीयत भरी हमारी, सुनते सुनते अब तक नई तबीयत भरी हमारी। कथा समय सब भूख प्यास, कथा समय सब भूख प्यास, और जाति नेत्रा भाग आपको सही बतावे, कथा नित नई सुनावे, आपको सही बतावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज, जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे।
कहावे, कथा नित नई सुनाव। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। सबको सही बतावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। श्री कौशिक जी महाराज, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज, मनीषी नाम कहाए, कथा नित नई सुनाए। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। तुलसी वन में रहकर कर रहे ज्ञान की बरसा। तुलसी वन में रहकर कर रहे ज्ञान की बरसा। कथा कहें अमृतमयी, मन जाता अपना हरसा। कथा कहें अमृतमयी, मन जाता अपना हरसा। कैसे कैसे छुपे पुराणों, कैसे कैसे छुपे पुराणों के बतलाओ रात। काम हम सब भी आए, कथा नित नई सुनाए। काम हम सब भी आए, कथा नित नई सुनाए। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। प्रमाण दिए तुम नहीं कोई कथा सुनाओ। बिन प्रमाण दिए तुम नहीं कोई कथा सुनाओ। अन्न छोड़ परसों से केवल फलहारी पाओ। अन्न छोड़ परसों से केवल फलहारी पाओ। ऐसे संत महंतों पर, ऐसे संत महंतों पर करती दुनिया है नाथ। बात सबको समझावे, कथा नित नई सुनावे। बात सबको समझावे, कथा नित नई सुनावे। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज।
सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज कथी कथा सुनावे, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे। कथा आपकी सुनकर संतों के मन कछु आयो, कथा आपकी सुनकर संतों के मन कछु आयो। महाकुंभ बैठक में ये नाम मनीषी पायो, महाकुंभ बैठक में तुमने नाम मनीषी पायो। है गौरव की बात मिला, है गौरव की बात मिला, अनमोल आपको ताज ज्ञान की गंग बहाए, कथा नित नई सुनाए, ज्ञान की गंग बहाए, कथा नित नई सुनाए। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज, जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे, मनीषी नाम कहावे, कथा नित नई सुनावे। बोलिए कौशिक जी महाराज की। गौ सेवा करने को गौ तीरथ भी बनवाया, गौ सेवा करने को गौ तीरथ भी बनवाया। लगे खम चौर